नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ स्मृति। से आगे बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। महाराष्ट्र में विशेष सत्र के पहले दिन का हिसाब देवेंद्र फडणवीस ने दूसरे दिन दिया है। जो लोग महाराष्ट्र में ईडी के दम पर सरकार बनी है बोल रहे थे, उन्हें करारा जवाब दिया है। संजय राउत भी बयान दे रहे थे और यह कह रहे थे कि 48 घंटे के लिए ईडी हमारे हाथ में दे दीजिए, फिर देवेंद्र फडणवीस भी शिवसेना को वोट दे देंगे। और वहीं सदन में पहले दिन खूब ईडी के नारे भी लगे, जिसके बाद अब देवेंद्र फडणवीस ने संजय राउत समेत विपक्षी नेताओं को मुंहतोड़ जवाब दिया है। देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में अपने भाषण के दौरान कहा कि यह बात बिल्कुल सच है कि महाराष्ट्र में ईडी की सरकार बनी है, लेकिन इसमें ई का मतलब है एकनाथ शिंदे और डी का मतलब है देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस का यह बयान मराठी में आया है, जो खूब वायरल हो रहा है। देवेंद्र फडणवीस पर लगातार तंज कसा जा रहा था और देवेंद्र फडणवीस ने सदन में एक एक करके सबको जवाब दिया है। महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे सरकार ने सदन में बहुमत साबित कर दिया है। शिंदे के पक्ष में 164 वोट पड़े हैं, तो वहीं उद्धव ठाकरे के पक्ष में सिर्फ और सिर्फ 99 वोट पड़े हैं। आज वोटिंग के दौरान ईडी के नारे लगाए जा रहे थे, जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस का ये बयान आया है। इसके बाद आप सुनिए संजय राउत ने इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा है। देखो, तमिलनाडु में भास्कर राव भी मुख्यमंत्री बने थे, आपको मालूम होगा, और भी जगह पे ऐसे हुए हैं। उड़ीसा में भी इस प्रकार की घटनाएं हुई है। राजनीति में सब खेल चलता है। शिवसेना केडर बेस पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। जमीन से जुड़े हुए लाखों शिवसेना की हमारी ताकत है। विधायक सांसद है, हमारी ताकत कभी नहीं रही। कुछ लोग चले गए, अब उनका भाग्य क्या है वो देखेंगे। पार्टी काम करेगी, वापस विधायक और सांसद को चुनकर लेके आएगी। जिस तरह से पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया है, ये बदले की भावना से हुआ है। आपने मुख्यमंत्री किसको बनाया? एकनाथ शिंदे जी, जो शिवसेना से जुड़े हुए थे। 2.5 साल पहले जब हमने ये प्रस्ताव रखा था कि 2.5 साल आप मुख्यमंत्री, हम जो आपने एग्रीमेंट किया था हमसे पॉलिटिकल, उसके मुताबिक हम करेंगे, तब हमने हमारा मुख्यमंत्री होने नहीं दिया। लेकिन आप क्या है, ये खेल समझ लीजिए। तो आपको पार्टी को तोड़ना ही था, पार्टी को कमजोर करना था। लेकिन कोई भी पार्टी इस प्रकार से कमजोर नहीं होती। हमारी पार्टी का ऑक्सीजन सत्ता नहीं है, पावर नहीं है कि पावर है, सत्ता है इसलिए पार्टी है, ऐसा नहीं है। पार्टी है इसलिए सत्ता आती है, पावर आती है। पार्टी में लोग आते हैं चले जाते हैं, यह हर पार्टी का एक कार्यक्रम हमेशा चलता है। करेक्ट, हमारे लोग भी चले गए हैं, लेकिन ये सब लोग चुनकर कैसे आएंगे वापस? ये तो शिवसेना के नाम से हमारे लोगों के मेहनत से चुनकर आए थे, और अब कोई प्रलोभन है, कोई दबाव है एजेंसी का, तो चले गए। ये टेम्पररी अरेंजमेंट्स। लेकिन हमारी पार्टी फिर एक बार खड़ी, खत्म नहीं होगी। फिर एक बार हम काम शुरू करेंगे, गांव-गांव में जाएंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। लेकिन गांव-गांव में फिरना मुश्किल है ये लोगों का, जो छोड़कर चले गए। इसलिए तो जिस तरह से मुंबई में उतरे, अपने आप को शेर समझते थे ये लोग पहले जब शिवसेना में थे। हम शेर है शिवसेना के, लेकिन कसाब को भी इतनी सिक्योरिटी कभी नहीं थी। उतनी सिक्योरिटी देकर लगभग आर्मी को ही बुलाया था मुंबई में, उनकी सुरक्षा के लिए। जब मुंबई में उतरे, जब गुवाहाटी में थे, आपने देखा होगा किस तरह से घेराबंदी की थी। किस बात का डर है आपको? आपका मन भी आपको सता रहा है कि आपने बहुत बड़ा अपराध किया है। तो ये थी आज की खबर। इस तरह की और खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए एच न्यूज़।